am Aditi Khandelwala, certified financial planner, and in this video, I am going to talk about one of the safest and safest tax investment product, that is public provident fund. अगर आप सेक्शन 80 से रूबरू हैं तो आपने EPF, PPF, ELSS, NPS का नाम तो सुना ही होगा एंड अब आप कंफ्यूज होंगे कि किस में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मार्च एंड आ चुका है, अप्रैल से तो प्लानिंग स्टार्ट की नहीं थी ना. सो डिसीजन जो अब आप ले रहे होंगे वो अभी ले रहे होंगे. सो शुरू करें. In this video we will cover what is PPF account, its various features, tax benefits क्या है भी या नहीं, who can invest in PPF, how one can do it, and is PPF is a right product for you or not. तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं what is PPF, Public Provident Fund. It is a provident fund with a long term investment horizon. I mean इसका जो tenure period है वो 15 साल का है, बहुत ज़्यादा लंबा है. It is secured and backed by government. तो जो भी आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो fully secured रहता है. And the current rate of interest is 7.1% and हर quarterly इसको अपडेट करा जाता है. And one of the major advantage of public provident fund is its tax benefit because it falls under the category of exempt and exempt, triple E. ये क्या है आगे समझाऊंगे जब टैक्स बेनिफिट्स की बात करूंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स अदर फीचर्स एंड द फर्स्ट वन इज योर टाइम पीरियड. एज आई ऑलरेडी सेड, जो पीपीएफ का टेन्योर है, जो होराइजन है वो 15 ईयर्स का है. आई मीन 15 ईयर्स के बाद पीपीएफ मेच्योर हो जाता है, उसका पूरा लॉक इन 15 ईयर्स का है. अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो. बट आपके पास अब एक और ऑप्शन है. अब आपको लग रहा है यार मुझे पैसे विड्रॉ नहीं करने, अभी थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ इन्वेस्टेड रहे. देन अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं या 2 साल तक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आपको 5 साल के पीरियड तक के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 2021 में मेरा जो अकाउंट है वो मेच्योर हो गया, ठीक है. अब मुझे एक्सटेंड करना है, देन 21 + 5 26, यानी 2026 को ही मैं मनी विड्रॉ कर पाऊंगी, उससे पहले नहीं कर पाऊंगी. अगर मैं सोच रही हूँ कि 2023 में करूँगी, 2024 में ये पॉसिबल नहीं है. जो भी इसका एक्सटेंशन पीरियड है वो 5 ईयर्स के ब्लॉक में होता है. सो इट्स +5 +5 एंड +5. सो 2026 के बाद इट विल बी 2031, 2031 के बाद 2036 एंड दिस इज हाउ इट विल गो. सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट लिमिट, यानी कि मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट. तो मिनिमम तो 500 रुपीज़ है एंड मैक्सिमम 1,50,000 है. आप चाहो तो लमसम में भी एक बार पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर 12 इंस्टॉलमेंट्स में भी थोड़ा थोड़ा करके आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो. नॉट अ बिग इशू. थर्ड वन इज डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी. आई मीन अगर आप पीपीएफ में जब इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर आप हर साल उसमें कुछ ना कुछ पैसे डालिए. अब आप सोच रहे हैं कि आज से मैंने पीपीएफ अकाउंट खोल लिया, अब अगले 3-4 साल तक मैं कोई पैसे नहीं डालूंगा, ऐसा नहीं चलेगा. आपको हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालना पड़ेगा, ठीक है. सो अगर आप खोल रहे हैं पीपीएफ अकाउंट तो इस चीज़ का ध्यान रखना. फोर्थ वन इज जॉइंट अकाउंट फीचर. इट इज़ नॉट अवेलेबल. अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलने का सोच रहे हैं, सबसे पहले जॉइंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि मैं एक अकाउंट खोल रहा हूँ 2 लोगों के नाम से. आई मीन मैं मेरे नाम से भी खोल सकती हूँ, मेरे मॉम के नाम से भी, तो हम दोनों के नाम से एक अकाउंट चल सकता है. बट इस पीपीएफ के केस में ये अलाउ नहीं है. आप इंडिविजुअल के नाम से ही अकाउंट खोल सकते हैं. हस्बैंड एंड वाइफ दोनों चाह के एक पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते, दोनों का पीपीएफ अकाउंट सेपरेट बनेगा. फिफ्थ वन इज लोन फैसिलिटी. अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट है तो आपको लोन भी मिल जाएगा. लाइक पूरे 15 साल के पीरियड में नहीं मिलेगा कि कभी भी मन चाहे उठ के आ गए और बोला कि आज मुझे लोन चाहिए. नहीं, 3rd से लेके 6th ईयर तक के पीरियड में आप लोन ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको लोन नहीं चाहिए देन देयर इज अ विड्रॉल फैसिलिटी ऑल्सो, पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी की 15 साल से पहले ही अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है पैसों की, तो जब ये लोन वाला पीरियड खत्म हो जाता है तो 7th ईयर से विड्रॉल फैसिलिटी स्टार्ट होती है. उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो. सो लोन और विड्रॉल में अमाउंट कैसे डिसाइड होता है कि कितने अमाउंट पे आपको लोन मिलेगा और कितने अमाउंट का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. इसके लिए मैं एक नई वीडियो ही बना दूंगी, उसमें आपको अच्छे से समझा पाऊंगी. बट जस्ट वांट टू टेल यू कि लोन फीचर और विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल है. अगर आप पीपीएफ कैलकुलेटर्स इनमें भी जाओगे तब आपको वहाँ पे बता देंगे कि यार कि मैं कितना अमाउंट का लोन ले पाऊंगा और कितना अमाउंट का मैं पार्शियल विड्रॉ ले कर पाऊंगा. 7th एंड द लास्ट वन, योर पेनल्टी. आई मीन आपने 1 साल में पीपीएफ अकाउंट में कोई डिपॉजिट नहीं करा तो आपको उस पर पेनल्टी लगती है, ज़्यादा नहीं, 50 रुपये की लगेगी और साथ में आपको 500 का डिपॉजिट भी करना होगा. सो ये एक छोटी सी चीज़ है, जान लो, को इतना मेजर फ़र्क नहीं आएगा, बट बता दिया क्या फ़र्क पड़ता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्स बेनिफिट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है. सो ये ट्रिपल ई कैटेगरी क्या है, ई. फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करा है वो एग्जेम्प्ट है.
एज आई ऑलरेडी सेड, अगर हम 1,50,000 सेक्शन 80C के अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, देन वो जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना। आई मीन अगर आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी है और आपका सेक्शन 80C का 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको डिडक्ट कर दोगे तो आपके पास कितना अमाउंट आया, 8,50,000। तो आपको जो टैक्स भरना है वो 8,50,000 पे ही भरना है। सो इट मीन्स दैट द अमाउंट दैट यू आर इन्वेस्टिंग इज exempt. On the other hand, the second E stands for the interest amount that you are earning. अब हर साल PPF पे you are going to earn some interest. Not necessarily आपके बैंक में क्रेडिट होगा, बट फिर भी you are going to earn some kind of an interest. तो उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। कई केसेस में आपको टैक्स पे करना पड़ जाता है, जैसे बैंक एफडी। बैंक एफडी में जो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है ना, उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। बट ओके, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट ई। इट मीन्स दैट जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा था, जो भी इंटरेस्ट एक्युमुलेट करा, और पूरा ओवरऑल जितना भी जो अमाउंट है आपको एंड ऑफ द पीरियड मिलेगा, जब भी वो मेच्योर होगा आपका पीपीएफ अकाउंट, देन आपको उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना। आई मीन इट इज टोटली exempt. सो दैट्स वाई ई मतलब कि तीनों ही टाइम एग्जेम्प्ट है, ना इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, ना इंटरेस्ट मिलने के टाइम पे, और ना ही लास्ट में जो पूरा अमाउंट मिलेगा किसी भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ public provident fund. Now who can invest in PPF? Any Indian citizen can invest in PPF. Simple and sorted. HUF, NRI are not eligible. तो अगर आप हैं तो आप दूर ही रहिए, आप नहीं कर सकते। हाउ टू ओपन अ PPF अकाउंट? अगर ऑफलाइन के ज़माने में हो तो पोस्ट ऑफिस और बैंक विजिट करके खोल सकते हो। अदर देन दैट ऑनलाइन भी आजकल आप ओपन कर सकते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक में तो अवेलेबल है, एंड प्राइवेट बैंक्स में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड टू ओपन द अकाउंट, मेक श्योर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर यू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑल्सो। ध्यान रखना। अब ये सब तो हो गया पीपीएफ के फीचर्स एंड ऑल, बट द क्वेश्चन इज क्या मुझे पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एक्चुअली डिपेंड करता है आप पे कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही लो रिस्क एपेटाइट वाले पर्सन है, आप चाहते हैं मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे, गवर्नमेंट बैक्ड रहे, देन पीपीएफ इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू। बट मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद अ लॉन्ग लॉक इन पीरियड ऑफ 15 years. बट इफ यूर काइंड ऑफ अ पर्सन जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद है और इतना लॉन्ग लॉक इन पीरियड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देन डेफिनेटली पीपीएफ इज नॉट गुड फॉर यू। देन यू हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो लाइक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट इफ यूर अ रिस्क एवर्स पर्सन एंड यू वांट अ प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ योर मनी, देन डेफिनेटली पीपीएफ इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू। तो देख लेना अगर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा। So please don't forget to like the video and make sure you subscribe the channel too and hit the bell icon button. Until then, next time.